हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेंटोर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और कैसे की, वो सब बता दिया था हमने। ठीक है, कैसे कैसे की थी, कैथोड रे के द्वारा की थी। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था सर जे थॉमसन ने। कब किया था? 1869 के अंदर। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इसने क्या किया, जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था जो हमने, उसी को बेस बना के, यानी कि उसकी एक मॉडिफिकेशन ली और उसी के बेस पे उन्होंने किया एक एनोड रे। एनोड रे का फॉर्मेशन लिया और जो एनोड रे है वो रिजेंबल करती है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बता दिया हमने, वो क्या है, आपका प्रोटॉन है। ठीक है, उसका जो फिर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, यानी कि दोनों सेम चार्ज है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपकी नेगेटिव स्पीसीज और जो प्रोटॉन है वो है आपकी पॉजिटिव स्पीसीज। ठीक है, तो ये डिफरेंस आया इसमें। अब देखो जी, इसका मास देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इतना मास था। और जो आपका प्रोटॉन का मास होगा वो क्या है, 1.672614 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। छोटा है क्योंकि यहाँ पे -31 और यहाँ पे कितनी है, -27। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट आता है, हमारा जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है वो है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक स्कैटरिंग किया था अल्फा पार्टिकल्स का, किसके ऊपर, बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर। ठीक है, किसके द्वारा, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। और क्या लिया था, थिन शीट ली थी। थिन शीट किसकी ली थी, बेरिलियम की थिन शीट ली थी और उसके ऊपर इसका बम्बार्डमेंट किया था। और हमने देखा था कि वहां पे जो न्यूट्रल स्पेसिस है उसको कहा हमने न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो इसके ऊपर चार्ज जीरो होगा। ठीक है, चार्ज जीरो है तो इसका जो ये जो चार्ज निकलेगा 1.6 जो इसमें निकला था ये भी जीरो होगा। ठीक है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, इसके ऊपर जीरो चार्ज। ठीक है, और इसका जो मास होगा वो लगभग किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। वो कितना है, 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और अब आगे हम कर रहे हैं इनके मॉडल्स। अब है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या भाई, एटॉमिक नंबर वो नंबर है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें उस एटम के अंदर मिलेंगे। टोटल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें मिलेंगे वो आपका एटॉमिक नंबर होगा और इसको डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, और जो आपका मास नंबर होगा, मास नंबर के अंदर हम किस किस का एडिशन लेंगे, हमारा प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, इन दोनों के एडिशन से हमें क्या मिलेगा, उसका मास नंबर मिलेगा। और कहाँ प्रेजेंट है ये सब भाई, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के रिगार्डिंग फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमें पता लगा कि जो एटम है, एटम इतना छोटा नहीं है कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके भी सब पार्टिकल्स पाए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उसके रिगार्डिंग अब क्या हुआ, अब उसके रिगार्डिंग हमने क्या निकाल दिया, मॉडल्स निकाल दिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने। ठीक है, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब बताया। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आए, थॉमसन। थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, उसके अनुसार क्या है, जो एटम है, एटम क्या है, एक स्फीयर है, यानी कि स्फेरिकल शेप है, और जिसके अंदर जो आपके पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ सेपरेटेड है, वो उसकी यूनिफॉर्मली सेपरेटेड है। कहाँ पे, स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो यहां है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है,
उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है इसके अंदर। कैसे एम्बेडेड है वो उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया, जैसे कि वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, सीड्स प्रेजेंट्स होते हैं, वैसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या माना, ये उनके सीड्स हैं। ठीक है, ये इनके सीड्स हैं, सीड्स की तरह इनको ट्रीट किया गया। और ये जो बाहर का सरफेस है ये क्या कहा गया, ये प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या लिमिटेशन आई, क्या लिमिटेशन आई, जब कोई भी चीज करता है, कोई भी आदमी कोई भी चीज करता है तो उसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और उसको डिसप्रूव करने के लिए 10 आदमी पहले से खड़े होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया थॉमसन जी ने कि ये हमारा एक ऐसा मॉडल है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने। लेकिन जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने फिर अपना मॉडल दिया, कहा कि एक गोल्ड फॉल लेके उन्होंने एक मॉडल दे दिया, अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो ये जो आपका थॉमसन मॉडल था उसको क्या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, नॉट सेटिस्फाई फॉल एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ये जो मॉडल है सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और अगर कोई भी चीज अगर एक बंदा डिसप्रूव कर देता है तो वो गलत ही मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये उनका जो जे थॉमसन का मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। अब पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की फॉल ले ली। ठीक है, गोल्ड फॉल, ठीक है, पतली सी सीट ली, किस चीज की, गोल्ड की पतली सी सीट ली, और उसके ऊपर किस चीज का बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, और क्या पाया गया उसमें, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई उसमें, ये देखा गया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसी गई हैं भाई, विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, मतलब सीधी पास होगी। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधी चले गए। ठीक है, उनमें से कुछ जो थी स्मॉल एंगल से डेविएट हुई। ठीक है, उनमें से कुछ जो है स्मॉल एंगल से डेविएट हुई, और कुछ जो है हाई एंगल से, मतलब फॉल के बिना ही, मतलब उसमें से पास ही नहीं हुआ, वो पहले से इतनी ज्यादा क्या हुई, डेविएट होगी, बहुत ज्यादा डेविएट होगी, बहुत ज्यादा एंगल होता है इसका, वो एंगल बाद में निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, और कुछ मतलब मान लो 20,000 में से कोई एक जो है वो क्या हुई, रीबाउंड होगी, वो टकरा के वापस चली गई। इसका मतलब इसने एक कंक्लूजन निकाला, फिर जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जो एटम है, एटम कैसा है भाई, एटम एक स्पेरिकल तो होगा ही, स्पेरिकल है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, खाली है, ब्लैंक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, इसमें ब्लैंक है, मतलब खाली है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है विदाउट सीधी निकल गई, सीधी पास हो गई। ठीक है, और दूसरा स्मॉल एंगल डेविएशन क्यों हुआ भाई, इसमें कहीं कहीं पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और जो उनका मास है, जो उनका मास है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, और ये जो हमारा 20,000 में से जो एक टकराई थी वापस रिबाउंड हुई थी, इसका मतलब कि बीच में कहीं क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो उसके साथ डायरेक्ट कोलिजन हुआ है और वो वापस रिबाउंड हुआ है 180 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो इन्होंने बताया, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने बताया कि जो हमारा जो एटम है, एटम कैसा है, एटम के अंदर एक तो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं किसके, इस इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड कैसे करते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, कैसे, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसको मान ले न्यूक्लियस हमारा क्या है, सन है, और जो हमारे जो जो ये क्या है, जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं वो क्या है, हमारे एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये बताया इन्होंने।
ठीक है, अब इसकी ड्रॉबैक क्या आई, इसकी लिमिटेशन क्या आई वो देखो जी। लिमिटेशन देखो जी, लिमिटेशन में क्या हुआ, ये तो सभी को पता है, अगर कोई भी चीज करता है तो उसमें गलती निकालना काम ही है सबका, ठीक है। तो इन्होंने पहली लिमिटेशन क्या आई कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो एक मोशन है, कौन सा, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ठीक है, और क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट कर रहा है। और मैक्सवेल ने हमारा क्या बताया था, मैक्सवेल ने बताया था अगर कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो एक तरह की एनर्जी रेडिएट करेगी, मतलब एनर्जी लॉस करेगी, ठीक है, एनर्जी लॉस करेगी, तो ये इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी और ये जाके कहाँ चला जाएगा, हमारा न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मतलब ये उन्होंने जो एजम्पशन ली थी वो गलत है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस तरह से। दूसरा क्या चीज थी, दूसरा हमने बताया कि जो पोजीशन ऑफ दूसरी लिमिटेशन क्या थी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए, और इनकी जो एनर्जी है जो रेडिएट करते हैं, कितनी एनर्जी ये रेडिएट करते हैं, वो भी चीज नहीं बता पाए, ठीक है। ये इनकी लिमिटेशन थी जिसको आगे जाके बोर्स ने थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी दबा दें। और स्टडी वेल एंड कीप वाचिंग केमिस्ट्री मेंटोर।